हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रुमिशा नेल स्टूडियो। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बेसिक टू एडवांस का पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप डिजाइन कर रही हूँ और मैंने हमारे लास्ट वीडियो में नेल के आर्ट के बारे में दिखाया था। तो हमने लास्ट वीडियो में ब्लूमिंग जेल नेल आर्ट और ब्लॉसम जेल नेल आर्ट के बारे में डिटेलिंग में जाना था। तो आज हम इस वीडियो में ईवी लाई नेल आर्ट के बारे में डिटेलिंग में जानने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं ईवी लाई नेल आर्ट। जैसे आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, हम जेल पॉलिश का फर्स्ट लेयर अप्लाई कर देंगे 10 नेल्स पे। मैंने जैसे बताया था वैसे हम लोग थिक लेयर अप्लाई नहीं करेंगे, एकदम से पतला लेयर अप्लाई करेंगे ताकि पील होके जेल पॉलिश निकल ना जाए। हम क्लाइंट के हैंड पर वर्क करते हैं तो वो भी सेम इसी तरह हमें करना है। ये फर्स्ट लेयर अप्लाई हो चुका है, तो अब मैं उसको 60 सेकेंड के लिए क्योर करने रख दूंगी। ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं दूसरा लेयर अप्लाई करूंगी, वो भी मुझे बहुत पतला लगाना है, थिक नहीं करना है। जैसे मैं सारे नेल्स पर दूसरा लेयर अप्लाई कर दूंगी। ये मेरा दूसरा लेयर अप्लाई हो चुका है, तो मैं उसे फिर से 60 सेकेंड के लिए क्योर करने रख दूंगी। यहाँ पे मैं आर्ट शुरू करी, तो पहले हम इसे आई शेप में बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं उसके ऊपर के पार्ट को फिल अप कर दूंगी वाइट कलर से। ये हो गया है। अब मैं उसको 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं डॉटिंग टूल्स की मदद से उसमें ब्लू कलर का डॉट करूंगी और आईज की बाहर के बॉर्डर को मैं ब्लैक कलर से लाइनिंग कर दूंगी। इसको अब मैं फिर से 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब ये क्योर हो चुका है। अब मैं उसमें दूसरा वाला डॉट करूंगी। अब फिर से उसको 60 सेकेंड के लिए क्योर कर देंगे। ये क्योर हो गया। अब मैं लास्ट में उसमें ब्लैक कलर का डॉट अप्लाई कर दूंगी। इसे हमारी फर्स्ट एवी लाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं उसको 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब ये आर्ट कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट नंबर की डिजाइन। और अब मैं आते हैं सेकेंड नंबर की डिजाइन पे। उसमें मैं बीच में बड़ा सा एवी लाई ड्रॉ करूंगी। हम ये एविलाइज वाला आर्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ डॉटिंग टूल्स और ब्रश की मदद से करेंगे। ये ब्लू वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं उसमें दूसरा राउंड हम लोग करेंगे। ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं उसको बाहर की ओर से ग्लिटर की लाइन दूंगी, जो हमारे नेल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लुक देता है।
मैं इसे ग्लिटर की बॉर्डर अप्लाई कर दूंगी। हमें लाइन ब्रश ही यूज करना है। आर्ट के लिए पतला वाला जो लाइन ब्रश आता है 7 mm का है, ये वाला वही हमें यूज करना है। अब मैं इसको 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब क्योर होने के बाद उसमें स्काई कलर वाला डॉट अप्लाई करेंगे। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। ये 60 सेकेंड क्योर हो गया है। अब मैं फिर से उसमें वाइट कलर वाला अप्लाई करूंगी और उसे भी 60 सेकेंड के लिए क्योर कर देंगे। अब लास्ट में मैं उसे ब्लैक कलर का डॉट अप्लाई करूंगी। इसे मेरी ये इविलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब 60 सेकेंड क्योर करने के बाद हमारा दूसरा इविलाई आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थर्ड डिजाइन इविलाई की कर रही हूँ। उसमें मैं ऐसे छोटे छोटे 4 इविलाई बनाने वाली हूँ। इविलाई आर्ट है वो हम डॉटिंग टूल्स की हेल्प से ही बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह मैंने 4 छोटी छोटी इविलाई कर दी है। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं उसमें दूसरा कलर अप्लाई करूंगी। इसे मैंने सेकेंड लेयर भी डॉटिंग टूल्स की हेल्प से कर दिया है। अब मैं उसे फिर से 60 सेकेंड क्योर कर दूंगी। ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं उसमें ब्लैक डॉट अप्लाई करूंगी। ये से हमारा 3rd नंबर का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। अब हम 4th नंबर की डिजाइन करेंगे। फोर्थ नंबर ने डिजाइन करने के लिए मैं डॉटिंग टूल्स की हेल्प से ऐसे हाफ में ब्लू कलर अप्लाई कर दूंगी। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रश से भी फिलअप कर सकते हैं। ये दोनों साइड हाफ हाफ मैंने अप्लाई कर दिया है। ये 60 सेकेंड क्योर हो चुका है। अब मैं उसमें दूसरा लेयर कर रही हूँ इविलाई का। यहाँ पे हम ब्रश से भी कर सकते हैं और डॉटिंग टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं। इसे मैंने ऊपर की ओर अप्लाई कर दिया। अब मैं नीचे की ओर अप्लाई कर रही हूँ। इसको हम अंदर से बाहर की ओर भी डिजाइन करके लेके जा सकते हैं, बट हमें इविलाई करनी है तो बाहर से अंदर लेके आएंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरह से कर लिया। ये हम डॉटिंग टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं उसकी बॉर्डर को बाहर की ओर से ग्लिटर लाइन करूंगी ताकि हमारी डिजाइन थोड़ी और यूनिक लगे। जैसे मैं बॉर्डर पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने ग्लिटर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 3rd लेयर अप्लाई करूँगी। क्योर होने के बाद अब हम ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे। ये हमारा 4th नंबर का नेल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 5th नंबर के नेल की डिजाइन आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे।
पहले मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। इस मैंने ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। अब हम उसकी बाजू में दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। ये अनइवन शेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी एविलाइज ही क्रिएट होगा। अब उसके बाद थर्ड वाला अप्लाई करेंगे। अब मैं लास्ट ब्लू कलर अप्लाई करूंगी। ये मैंने ब्लू कलर वाली लाइन अप्लाई कर दी है। अब मैं उसको ग्लिटरिंग कर रही हूँ डिटेलिंग देने के लिए। और इस तरह से हमारा नेल कंप्लीट हो गया। हमारा 5th नंबर का नेल कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं फिर से अनइवन एविलाई कर रही हूँ। जैसे हमने ब्लू कलर की थी वैसे ही मैं वाइट कलर से एविलाई बना रही हूँ। अब मैं उसमें सेकेंड लेयर अप्लाई करूंगी। अब मैं इसमें ब्लैक कलर का डॉट करूंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ब्लू कलर की थी वैसे व्हाइट कलर की एविलाई बनाई है। 6 नंबर का एविलाई आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 7 नंबर पे पहले ब्लू कलर से फ्रेंच नेल आर्ट ड्रॉ करूंगी। खाली जगह को फिल कर दूंगी। ये मेरा फ्रेंच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसमें ब्लू कलर की एविलाइज बनाऊंगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऊपर भी बना सकते हैं। अब मैं उसमें दूसरा कलर अप्लाई कर रही। लास्ट में मैं ब्लैक डॉट वाला अप्लाई करके एविलाइज को कंप्लीट कर दूंगी। ऐसे हमारा आर्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आते हैं 8 नंबर के आर्ट पे। 8 नंबर के आर्ट पे हम बीच में आइस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में वाइट कलर का डॉट अप्लाई कर रही हूँ। हम लोग उसमें दूसरा आई का लेयर अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई होने के बाद अब मैं उसको आइस का शेप में ड्रॉ करूंगी। आइस का जैसा हमारा शेप आता है वैसे मैं ड्रॉ करूंगी। इसे मैंने लाइन ड्रॉ करके आइस ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस तरह से आइस वाला रिफ्लेक्शन दे रही हूँ। अब मैं इसमें ब्लैक डॉट करके फाइनल आइस कंप्लीट कर दूंगी। अब हम आते हैं 9 नंबर के आर्ट पे। तो उसमें मैं फॉइल पेपर का यूज कर रही हूँ। ऐसे मैं फॉइल पेपर अप्लाई कर रही हूँ। फॉइल पेपर अप्लाई करने के बाद हम उस पे फिर से एविलाई ड्रॉ करेंगे। ऐसे मैंने इसमें फॉइल पेपर लगाने के बाद 3 एविलाई ड्रॉ कर दिए। अब उसमें मैं आई के लिए ये वाइट कलर कर दूंगी। ये मेरा 9 नंबर का एविलाई आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं 10 नंबर पे। तो यहाँ पे मैं फिर से बीच में एविलाई ड्रॉ करूंगी। इसमें फिर से आर्ट ही बनाने वाले हैं आईज वाला। अब हम ग्लिटर वाली आईज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से ग्लिटर की आईज ड्रॉ करूंगी। ऐसे मैंने ग्लिटर से आईज ड्रॉ कर लिए। और यहाँ पे ऊपर की ओर आईज का वो जो आता है वो ड्रॉ कर लूंगी लाइनिंग। और नीचे के पार्ट में हम लोग डॉट्स रख देंगे ऐसे।
और ब्लू कलर के ऊपर मैं ये कलर अप्लाई करूंगी। ब्लैक कलर से आईज को कंप्लीट कर दूंगी और फिर से हम लोग 60 सेकेंड के लिए उसे क्योर कर देंगे। अब ये 60 सेकेंड क्योर होने के बाद हमारा 10 नंबर का नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लास्ट में नेल पे टॉप कोड अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे नेल में 1 बाय 1 टॉप कोड अप्लाई कर रही हूँ। ये एविलाई आर्ट है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, एविलाई आर्ट। तो ज्यादातर क्लाइंट एविलाई आर्ट करने का बोलते हैं हमें, तो हमें इस तरह से अलग अलग डिजाइन में एविलाई आर्ट हम लोग कर सकते हैं। नेल्स पे टॉप कोड अप्लाई हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे आपको 10 डिजाइन दिखाई है। अब मैं उसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूंगी। ये मेरे नेल्स क्योर हो गए हैं। अब ये नेल्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। एविलाई की 10 डिजाइन हमने अलग अलग तरीके से बनाई है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में एविलाई के बारे में जाना है। एविलाई आर्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं वो मैंने आपको अलग अलग 10 आर्ट डिटेलिंग में दिखाया है। तो अब ऐसे ही हमारे अलग अलग वीडियो आर्ट के आते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल त्रुमिशा नेल स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।